हेलो दोस्तों, वेलकम। फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, कंसीव करते ही शुरू हो गई अगर आपकी ब्लीडिंग तो घबराना नहीं है। ये कोई भी आपकी बड़ी खुशखबरी हो सकती है या फिर किसी के तरह का संकेत हो सकता है। तो दोस्तों बात करेंगे प्रेगनेंसी में, अगर आपने कंसीव कर लिया हो और आप कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस बार प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए और आपको पता ही नहीं है, क्योंकि पीरियड डेट से पहले ही आपको थोड़ा सा ब्लीडिंग या स्पॉटिंग या थोड़ा से छींटे भी अगर निकलते हैं तो आप समझ बैठते हैं कि ये पीरियड आने वाला है। वीडियो में मैं आपको यही समझाऊंगा और आपको सारे डाउट भी क्लियर करूंगा, क्योंकि वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है अच्छी जानकारी के लिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ यार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जानकारी आपको अच्छी लगती तो और भी लोगों को शेयर करिए। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं आपने प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको बेबी चाहिए और प्रेगनेंसी कंसीव आपने कर लिया हो और पीरियड डेट से पहले आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग अगर थोड़ी सी हुई है तो हम उसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ये हर किसी को या हर कई महिलाओं को नहीं होता, ये किसी महिलाओं को नहीं होता और बाकी कई महिलाओं को भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। लेकिन कंसीव करने के 10 से लेकर 14 दिनों के अंदर जो ब्लीडिंग होती है ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। ये कैसे होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है जैसे, तो दोस्तों ये कैसे होता है, महिला की जब ओवरी में से एक मैच्योर अंडा, जिसे मजबूत अंडा बोलते हैं, एक मैच्योर अंडा रिलीज होकर, ओवरी में से रिलीज होकर फॉलोपियन ट्यूब में जब वह जाता है और वहां पर मेल पार्टनर का स्पर्म, जिसे हम बोलते हैं शुक्राणु, ये दोनों मिलकर एक फर्टिलाइजेशन एग बनाते हैं। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन एग बनाने के बाद में जो यूट्रस होता है महिला की गर्भाशय जिसे हम बोलते हैं, उसकी अंदरूनी लाइन से वो जुड़ जाता है। ठीक है, तो वो उसकी अंदरूनी लाइन से वो जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस एग के इस मूवमेंट की वजह से हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है, जो कि एक बिल्कुल नॉर्मल है और इसमें किसी तरह का ट्रीटमेंट कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। और ये जो आमतौर पर जो ये ब्लीडिंग होती है, इसमें मासिक चक्र जो होता है पीरियड से थोड़ा अलग होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपका थोड़ी सी ब्लीडिंग पीरियड डेट से पहले अगर स्पॉटिंग हल्का सा निकलता है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं निकलता, तो ये एक अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम्स हो सकता है। प्रेगनेंसी का पहला सिम्टम्स यही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कितने दिनों तक रहती है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो इम्प्लांटेशन जो ब्लीडिंग जो होती है पीरियड डेट के आसपास ही होती है, यानी पीरियड डेट जैसे आपको आने वाला हो 1 तारीख को, तो ये समथिंग 28-29 के या फिर उसके आसपास ही होगी। ठीक है ना, तो इसका एक जो होता है एक जो होता है फर्टिलाइजेशन होने के 6 से लेकर 12 दिनों के अंदर ज़्यादातर इस मामलों में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग कुछ घंटे या कुछ दिनों तक इम्प्लांटेशन होता है। ये तो 1 दिन मान लो, या फिर कभी कभी सिर्फ 1 ही दिन होता है, फिर 1 घंटे तक ज़्यादा नहीं निकलता है, इसमें बिल्कुल हल्का सा निकलता, मामूली सा निकलता है। ठीक है, तो एक ये है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें इम्प्लांटेशन अगर ब्लीडिंग हुआ हो तो उसका क्या कलर होता है। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन जो ब्लीडिंग जो होता है पीरियड से अलग होता है। ठीक है, इसमें क्या हर महिला को कम से कम ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है, बहुत ही कम निकलता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का जो कलर होता है या तो हल्के गुलाबी गहरे रंग का होगा या फिर भूरे रंग का होगा। ठीक है, इसमें कोई खून के थक्के नहीं निकलते हैं या किसी तरह की ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है, बस हल्की फुल्की स्पॉटिंग होती है जो बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देता है, जिसमें आमतौर पर महिलाएं पेड लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इम्प्लांटेशन अगर आपको हुआ तो बॉडी के अंदर क्या क्या सिम्टम्स महिला को दिखने लगेंगे, जिससे इनको ये अंदाजा लग जाता है कि हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में प्रेगनेंसी का एक शुरुआती लक्षण में से एक माना गया है। ठीक है, इसमें आपको हल्की ऐठन या फिर हल्का सा मूड स्विंग या फिर आपकी मितली आ सकती है, या उसके बाद में आपको ब्रेस्ट में छूने में दर्द हो सकता है, पीठ के निचले हिस्से में भी दर्द हो सकता है, इसके अलावा पेट फूलना और थकान महसूस हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगर आपको इम्प्लांटेशन हुआ हो तो उसमें पेट में किस जगह पे दर्द होता है या फिर क्या दर्द की वजह से हम जान सकते हैं कि आपको इम्प्लांटेशन हुआ है। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। तो ये मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुआ तो क्या पेट में दर्द होता है? बिल्कुल दर्द नहीं होता दोस्तों। इसमें क्या होता है, एक हल्की सी ऐठन महसूस हो सकती है। ऐठन बोले तो ऐठन इसको नहीं बोल सकते, यानी कि जैसे किसी तरह के जैसे आपको सुई चुभती है, सुई चुभने पर कितना दर्द होता है इतना ही आपको दर्द होता है, हल्का सा बिल्कुल मामूली सा दर्द होता है। और इसमें किसी तरह का जो माँ और बच्चे पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है और इसमें हल्की ब्लीडिंग हो सकती है। क्यों होती है? क्योंकि जब
जो यूट्रस होता है, यूट्रस की जब लाइन से जब वो जुड़ता है आपका भ्रूण, जिसे मतलब फेटस, वो जब जुड़ता है तो उसमें जैसे आपको सुई चुभती है ना, सुई चुभती है, इतना जैसा दर्द होता है, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा ऐठन, ज़्यादा दर्द नहीं होता, जैसे बिल्कुल सहन नहीं कर पाता, तो इस तरह का दर्द नहीं होता है। लेकिन और ये दर्द आपको कहाँ होता है, आपकी जो महिला की नाभि के जो हिस्सा होता है नीचे वाला, जिसे बोलते हैं पेल्विक हिस्से, इस दर्द में किसी भी दर्द में हो सकता है, किसी भी साइड में हो सकता है। लेफ्ट साइड में हुआ तो वो लेफ्ट साइड में, पेट, अगर पेट के लेफ्ट साइड में अगर आपको थोड़ी सी हल्की सी महसूस हो रही है, ऐठन हल्की सी महसूस हो रहा है, थोड़ा सा दर्द, तो लेफ्ट साइड में इम्प्लांट हुआ। राइट साइड में हुआ तो राइट साइड में इम्प्लांट हुआ। तो इसमें बिल्कुल आपको विशेष ध्यान रखना है, और ये हर कोई महिला को नहीं होता है, किसी को पता ही नहीं चलता है प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये कुछ जानकारी दी आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।